तो आज करते हैं एक कस्टम पीसी बिल्ड और ये मेरा फर्स्ट एवर पीसी बिल्ड होने वाला है एंड मैं इसे काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक रखने वाला हूँ। अब इस पीसी बिल्ड में मैं कौन सा पार्ट्स यूज करने वाला हूँ ये बताने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पीसी बिल्ड के लिए कुछ ब्रांड्स को अप्रोच किया जाए और मेरी ऑडियंस भी काफी इंटरेस्टेड थी इसमें। बहुत दिनों से काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भाई पीसी बिल्ड करो और मैंने बहुत सारे ब्रांड को रिक्वेस्ट भेजे एक कोलैबोरेशन के लिए पर नो वन रिस्पॉन्डेड। तो मैंने कहा कि पीसी बिल्ड तो हम करके रहेंगे और इस पीसी बिल्ड में हम ये सारे प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं। अब किसी भी ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर करने से मना कर दिया तो मैंने कहा कि मैं खुद को स्पॉन्सर करूंगा। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय माय चैनल इटसेल्फ और इसमें जितने भी पार्ट्स मैंने यूज किए हैं सबको मैंने डी ब्रांड कर दिया है। सो इट्स गोइंग टू बी अ अंडरकवर पीसी बिल्ड। तो इसमें हम यूज करेंगे मक्खीचूस का M790 मदरबोर्ड और प्रोसेसर मैं यूज करूंगा राइटेल का X900XD, KGF DDR99 का 2GB का 2 स्टिक यूज करेंगे हम और इस CPU में मैं यूज करूंगा फर्राटा CPU कूलर और इसमें जो हम ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले हैं वो एक अदृश्य कंपनी की तरफ से आता है ROD 8090। अब ये अदृश्य है तो ये शायद तुम्हें देखने को ना मिले और PWD 500GB का मैं हार्ड डिस्क यूज करने वाला हूँ। इसमें MBA 700 वॉट का पावर सप्लाई यूज करने वाला हूँ और ये है कोई जेनेरिक ब्रांड के कीबोर्ड एंड माउस जो कि उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पीसी को बिल्ड करना। पर वेट, इस पीसी के लिए हमने एक यूनिक केस लिया है एक्वा एटम आइस चैम्बर विद जायंट RGB फैन एट द फ्रंट। देखने में काफी कूल लगता है। अब फटाफट से इसका मदरबोर्ड सेट कर लेते हैं जिसमें प्रोसेसर है राइटेल i900XD, एक 12 कोर 24 थ्रेड वाला अनलॉक डेस्कटॉप प्रोसेसर। पर यार डर इस बात का है कि क्या ये छोटा सा फर्राटा CPU इसको हैंडल कर पाएगा और पता चले ये पूरा केस ही कहीं ब्लास्ट न हो जाए। अब ऐसी स्थिति के लिए हमारे देश में इमरजेंसी सुविधाएं बनी हुई हैं पर फिर भी हम इस रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। अब इस वीडियो में यूज की हुई कोई भी चीज स्पॉन्सर नहीं है तो इस स्क्रू ड्राइवर को भी मत सर्च करने लगना कि कौन से ब्रांड का है। पर हाँ, ये जो रैम मैं यूज कर रहा हूँ ये KGF ब्रांड की तरफ से आता है जो कि DDR99 रैम है। अब 4GB की रैम काफी कम है पर DDR99 भी तो देखो। अब शुरू में मैंने सोचा था कि इस वाले पार्ट में इसको यहाँ पर लगा देंगे पर इसमें स्पेस नहीं आ रही थी और अगर मैं अंदर इसे फिट करता हूँ तो ये जो इसका फैन वाली बॉडी है इसमें ये टच हो जा रही है। ये जो इसका बॉटम एरिया है अगर यहाँ पर मैं इसे फिक्स करता हूँ तो ये परफेक्टली इसमें फिट हो जाएगा। ये देखो, पर इसके पिछवाड़े से ये मदरबोर्ड इसके अंदर जा नहीं रहा था, इसकी वजह से मुझे इसका साइड गेट खोलना पड़ा और इसका रैम और CPU कूलर फिर से निकालने के बाद तभी अंदर गया। अब इसमें मैंने मदरबोर्ड, उसका फैन, रैम सब कुछ फिट तो कर दिया है। इसके बाद बारी आती है इसका PSU लगाने का जो कि बिगेस्ट चैलेंज है, काफी भारी भी है और नीचे में कोई स्पेस बचा तो नहीं है। अब तो मुझे इसे कहीं ऊपर में ही ऐसे अंदर की तरफ फिक्स करना होगा ताकि इसके केबल्स भी वहां तक पहुंच जाए। अब केबल्स तो वहां तक नहीं पहुंचे पर ये मैसेज ब्रांड्स तक जरूर पहुंच जाएगा दैट यू डोंट नीड स्पॉन्सरशिप टू बिल्ड योर ओन PC। अब ये सब करके मैं ये नहीं जताना चाहता कि मैं स्पॉन्सरशिप के खिलाफ हूँ, बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि इफ यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज देन क्रिएट वन। तो इसमें मैंने पावर सप्लाई और मदरबोर्ड सारा कुछ फिट हो चुका है। अब हमें इसमें हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत है। ऊपर वाले पार्ट में लगा दूंगा क्योंकि नीचे में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची है। अब स्पेस बचे चाहे ना बचे इन सब को मुझे इसी के अंदर पूछना है। अब तुम सब सोच रहे हो कि भाई इसमें अदृश्य ग्राफिक्स कार्ड तो तुमने लगाया है नहीं। अब ये जो ब्रांड की तरफ से आता है वो खुद अदृश्य है तो ये ग्राफिक्स कार्ड कैसे दिखेगा? ओके, फ्यूचर में हम जरूर ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे एंड वी विल बाय द हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड। अब सारा कुछ मैंने इसमें फिट कर दिया है। अब इसका स्विच बचा हुआ है एंड आई थिंक जो इसका फैन है इसके पीछे मैं ये वाला LED लाइट्स लगा सकता हूँ जिससे मुझे RGB वाली फीलिंग आएगी। और जो मॉनिटर हम इस सेटअप में यूज करेंगे वो है LGBT QLED मॉनिटर। तो रेडी हो चुका है हमारा कस्टम बिल्ट PC। अब इसकी थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं कि आखिर ये चलते कैसे हैं और कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया है इसके अंदर। और अगर मैं इसमें ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ क्योंकि इसमें भी काफी स्पेस है, बस पावर सप्लाई को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसा कि तुम्हें मैंने बताया था कि इसमें 12 कोर 24 थ्रेड वाला प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि इस गेम में हमें आराम से 60 FPS निकाल के दे पा रहा था। अब देखो, इस पीसी बिल्ड में किसी भी आइटम से उतना फायदा हो ना हो पर इस केस से हमें बहुत फायदा हुआ है। तो इसको विदाउट रनिंग जब मैं गेम प्ले कर रहा था तो मुझे कुछ लाइक 60-67 तक चला जा रहा था टेम्परेचर और जब मैंने इसे ऑन करके किया तो ये अंडर 60 रह रहा था, लाइक बेयरली 61-62 जा पा रहा था। तो हाँ, इससे कुछ फायदा तो हुआ इस पीसी बिल्ड से हमें, थैंक्स टू दिस एक्वा एटम आइस चैम्बर